केमिकल ना, एक मेडिकेशन का रूल होता है, देयर आर 5 रूल्स कि आपकी ड्रग के जो है वो राइट पर्सन होना चाहिए, राइट मेडिकेशन होनी चाहिए, राइट डोज होनी चाहिए, राइट टाइम और राइट रूट होना चाहिए. अब उसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक कोई मेडिकेशन है, उसकी क्या इंडिकेशन है. बहुत सारी मेडिसिन की डिफरेंट इंडिकेशंस हैं. उसको किस कंडीशन में देना है, उसको डिफरेंट एजेस और वेट के लिहाज से उसकी डोजेज हैं. ठीक है. और कुछ मेडिकेशन हैं हमने वो किस टाइम पे देनी है. जैसे एक लिपिड लोअरिंग ड्रग है, उसको हम देते हैं सनसेट के टाइम पे. तो राइट टाइम भी ज़रूरी है और राइट रूट कि हमने उसको कैसे लेना है. जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, उसको हमें पानी के साथ खा लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो है कोएक्स वो उसको कहते हैं जी जुबान के नीचे रख लें. वो राइट रूट नहीं है उसका. तो ये चीज़ें अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लोग उसको इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं. मतलब वो आपको फायदा देने की बजाय आपको नुकसान पहुंचाती है. अब उसमें बहुत सारे नुकसान आते हैं. एक तो ऑब्वियसली एक ड्रग है, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक टर्म होती है कि उसने जिगर में से या लिवर में से गुजर के आपकी बॉडी में से निकलना है या उसने ऐसे आपको अफेक्ट करना है. ठीक है. दूसरा ये कि जब आप ओवर द काउंटर बहुत ज़्यादा पेन किलर्स ले लेते हैं या इस तरह से, जो बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक बीमारियां हैं जिनकी एक वेग इनिशियल सिम्टम होती भी है कि बॉडी एक्स है. अच्छा. जैसे हेपेटाइटिस बी सी है, उनमें ये होता है कि पेशेंट को शुरू में ना सिर्फ बॉडी एक्स होती हैं, तो अब क्या बॉडी एक्स हुई हैं, हमने पेन किलर्स ले लिए, उसमें हमारा डायग्नोसिस भी डिले हो जाता है कि वो फिजिशियन के पास जाते ही नहीं है. उनको पता ही नहीं है कि हमने कोई रिस्क फैक्टर्स भी देखने हैं. या ऑब्वियसली हम एज अ फिजिशियन जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसको दवाई देखते हुए लिखते हुए ये देखते हैं कि भाई उसकी क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उसका कितना वेट है, उसके कोई बाकी जैसे रीनल प्रोफाइल वगैरह डिरेंज तो नहीं है. और सम टाइम दवाई देने के बाद हम टेस्ट करवाते हैं कि इस दवाई से हो तो नहीं रहे इफेक्ट. अच्छा. अब वो ऑब्वियसली एक आम बंदे को तो नहीं पता, वो मेडिकेशंस लेते रहते हैं. मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. मेरे पास पेशेंट्स आए कि जी 2-3 साल बस जिस समय दर्द होता था पेन किलर ले लिया. और उसके बाद उनका जब लिवर डीकॉम्पनसेट हुआ तो वो प्रेजेंट किए खून की उल्टियों के साथ. तो पता चला वो जो इनिशियली बॉडी एक्स हो रही थी उनको या हेपेटाइटिस बी था या सी था, और वो बॉडी एक्स को ऐसे लाइट लेते रहे और फिर उनके पास ये तो आम कॉमन प्रैक्टिस है ना कि हमारे ज़रा से सर में दर्द हुई, बॉडी एक्स हुई, फ्लू, गला ख़राब, ज़ुकाम हुआ या हल्का सा बुखार हो गया, तो हमने क्या जी ये ओवर द काउंटर जो हमें मेडिसिन मिल रही होती है, पेन किलर मिल रही होती है, वो 2 पेन किलर खाई और आराम से दोबारा से हम काम करना शुरू. वो 8 घंटे आराम से गुजरे हैं, दोबारा से हमने 2 पेन किलर्स और खा लिए हैं.